नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में प्रत्याशियों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। अब दोनों ही पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस जहां अभी तक किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ 4 प्रमुख घोषणाएं कर चुकी, वहीं भाजपा ने गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटाले की जांच के वादे किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। किसान का फिर ऋण माफी हुई, कांग्रेस की सरकार बनाओ। तो सुना आपने सूबे के मुखिया भूपेश बघेल को, जो किसानों को लेकर ऐलान कर रहे कि अगर फिर से हमारी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस अपने तरकश तीर छोड़ रहे हैं, जिससे जनता को अपने पाले में लाया जा सके। बीजेपी और कांग्रेस घोषणा पत्रों को लेकर एक दूसरे के सामने हैं। कांग्रेस जहां अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित 4 प्रमुख घोषणाएं कर चुकी, वहीं बीजेपी ने भी गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटाले की जांच के वादे किए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए उनका घोषणा पत्र ही गेम चेंजर साबित हुआ था। घोषणाओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास घोषणा पत्र के लिए कोई मुद्दा नहीं है। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जनाधार यहाँ पर खसका है, आम गांव गरीब किसान में अपना विश्वास इन लोगों ने खोया है। ये हार का डर है कि अब मुख्यमंत्री जी को बिना वजह कर्ज माफी की घोषणा करनी पड़ रही है। चुनाव जीतने के लिए प्रदेश को कंगाल कर दिया है, कर्ज में डुबो दिया है, गर्त में पहुंचा दिया गया है। लेकिन चुनाव जीतना है, इसलिए तमाम प्रकार की बातें की जाएगी। अब इनको जनता ही माफ करेगी इस चुनाव में। इस प्रकार के खोखले दावों में प्रदेश का किसान अब फंसने वाला नहीं है। इस सरकार की विदाई तय है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस पार्टी के सारे लीडरों से हम आग्रह करते हैं कि कर्जा माफी का एक ब्लूप्रिंट, कर्जा माफी का एक खाका तैयार करके किसानों के सामने ला दे। किसानों का कर्जा मतलब संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए, ना कि प्राइवेट बैंक का कर्जा नहीं माफ होगा। जो पूर्व 2018 की घोषणा के अनुसार किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ, उसी प्रकार भी इस समय छलावा या धोखा किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। आखिर आचार संहिता लगने के बाद भूपेश बघेल के इस ऐलान का क्या मतलब है, जबकि ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहते हुए भी दे सकते थे। दोनों पार्टियां जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावन वादे तो कर रही हैं, दम भर रही हैं, लेकिन जनता पर किसका जादू चलता है, ये तो नतीजे आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। अब देखना ये होगा कि इस बार भाजपा कांग्रेस में किसके घोषणा पत्र पर जनता अपनी चुनावी मोहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में लगातार ये देखा जा रहा है कि चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेजेंद्र तोड़ेकर, आम आदमी पार्टी के नेता। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तौकीर रजा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके रवि ग्वालानी, प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वागत है रवि जी आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले तौकीर रजा साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। रजा साहब, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस आप पर हमला कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि आपके पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं, बातें नहीं है जो आप घोषणा पत्र में रख सकें और जनता के समक्ष पेश कर सकें।
मुद्दा विहीन आपको बता रही है कांग्रेस? देखिए साहब, कार्ड की हांडी जो है वो एक बार ही चढ़ती है और ये चढ़ गई अब 2018 में, और अब उसका रिजल्ट जो है जनता तैयार बैठी है। 5 साल जो इन्होंने कुशासन किया, देश को, प्रदेश को जो है बीमारू राज्य में पहुंचा दिया, जो विकसित राज्य था उसको बीमारू राज्य में पहुंचा दिया। आपने जो वादा किया है, इतनी घबराहट, इतनी जल्दबाजी क्या थी, जरा ये बता दें। क्योंकि ऐसा है कि अभी तो इनका घोषणा पत्र आया नहीं है। इनके घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष ने घोषणा, जो वीर थे टी.एस. बाबा जी, जो वीर अपना जय वीरों की जोड़ी, किसानों का कर्ज माफ कर दिया। मुख्यमंत्री जी का कहना है सरकार बनी किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। कौन सा कर्जा माफ करेंगे, जरा ये बता दें। हमारे अजय चंद्राकर जी जो बोल रहे थे, जरा उसके कथन का ही उनको जवाब दे दीजिए कि अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन कौन सा कर्जा माफ करेंगे। आपने जो कर्जा माफ करने की पिछली बार भी जो घोषणा वीर ने की थी, उस घोषणा के तहत सिर्फ अल्पकालीन कर्जा माफ किया था, राष्ट्रीय बैंकों का कर्जा माफ नहीं किया था। अभी भी हमारे किसान नेता भाई जो बोल रहे थे गलत नहीं बोल रहे थे। अब उनके अच्छे से उनकी चीज को सुन लीजिए, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है किसान अपने आप को, जो इन्होंने वादा किया। मैंने बताया ना कि 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने, और आप अपने आप को बोलते हैं कि हमने वादा पूरा कर दिया। हमने जो घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं किया और घोषणा करे चले जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता समझ चुकी है। अरे जनता अपनी चप्पलें घिस चुकी है, लेकिन ये अपने जेब भरने में लगे हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। क्या जनता बेवकूफ समझ के बैठे हो क्या आप? जनता जान रही है कि क्या करना है और जनता उखाड़ फेंकने के तैयार बैठी है। चाहे आप घोटाला कर लीजिए, चाहे आप झूठे वादे कर लीजिए, अब जनता जो है आपके झूठे वादे पे तो नहीं आने वाली और आपको उखाड़ करने के तैयार बैठी है। रवि जी, जनता आपके झूठे वादों में अब आने वाली नहीं है। जनता आपको जान चुकी है। आप कौन से कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं, ये तस्वीर साफ कर दीजिए। देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी किसानों को कुछ नहीं समझती है। उनके लिए किसान कहीं है ही नहीं। आज कांग्रेस पार्टी जो देश में 140 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं, जिनके लिए अन्न उगाते हैं, खुले आसमान में छत के नीचे प्रकृति के आशीर्वाद लेकर के धान उगाते हैं, बाकी फसल की उपज उगाते हैं, आज अगर हम उनके किसानों के कर्जे की माफी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच से ऐलान किया कि जिस तरह पिछली बार भी हम कर्जा माफ किए थे, उसी तरह हम इस बार भी कर्जा माफ करेंगे। क्या स्पष्टीकरण चाहिए इनको? क्यों इस बात में राजनीति कर रहे हैं? आज अगर हम वादे कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम काम करेंगे, अरे आप तो बताओ आप क्या करोगे? 2004 में भारतीय जनता पार्टी बोली थी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कभी नहीं की। 2100 रुपए में बोले थे हम धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, नहीं किए। 300 रुपए बोनस की बात कहे थे, नहीं किए। ये किए क्या? स्काई वॉक बना दिए, मोबाइल बांट दिए। आज वो मोबाइलें कहाँ है? खराब हो गई है, टूट गई है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन 5 वर्षों में हमारी जो योजनाएं रही उसका परिणाम ये निकला है, 40 लाख लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। हमारी जो योजनाएं रही उससे ये हुआ है किसानी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। इनके समय में पलायन होता था, लोग शहरी क्षेत्र में जाते थे, आज लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। हम गौठान लाए, ये बताए तो सही। गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गौठान में भ्रष्टाचार की बात करी बीजेपी सर। गौठान में भ्रष्टाचार हुआ, वर्मी कंपोस्ट भ्रष्टाचार हुआ, बताते हैं बहुत भ्रष्टाचार हुआ उसमें। तो एक भी जांच पूरी हुई है क्या? क्या एक भी व्यक्ति के ऊपर सजा हुई है क्या? क्या कोर्ट ने किसी को भी दोषी मान लिया है क्या? एक भी नहीं, एक भी चीज ऐसी नहीं हुई है। बीजेपी सिर्फ मीडिया के माध्यम से प्रोपोगेट कर रही है, झूठे केसेस बना रही है। रजा साहब कुछ जवाब दे रहे, रजा जी। स्थिति ये कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में कैसे चर्चा हो रही है। गुजरात मॉडल जो ये कहते थे वो टाटा फिश हो गया, आज गुजरात की चर्चाएं कहीं नहीं है। आप एक एक चीज निकाल लीजिए, छत्तीसगढ़ की हर चीज बेहतर है, गुजरात बहुत पीछे छूट चुका है। सुनील जी, इनके पास योजनाएं गिनाने के लिए नहीं है।
हमारे ऐसा पास है, बहुत योजनाएं देखिए इनका झूठ गिराई यही साबित हो रहा अरे है तौकीर कि जी, घबराए हुए हैं, थरथराए हुए हैं। इसके सुनो ना, बीच में इनको अभी बोलने का मुझे मौका मिला, आप मुख्यमंत्री जी सुन को तो लो। इससे समझ में आता है आप तौकीर किसान नहीं जी, बहकने सुन वाला। लो। अरे सुनने गौठान की का जो क्षमता घोटाला रखो। आपने किया था भूपेश वो भी बघेल जी समझ ने में जो आता बातें है, कही, और कोयला वो घोटाला कर जो भी रहे किया हैं। था वो भी आज समझ में आता है। भारतीय अरे जनता कोयले पार्टी के घोटाले में भी पास घोटाले दिखाने के लिए सूर्यकांत सुनील तिवारी जी कुछ किसके नहीं नेता है। है? 15 आपके वर्ष नेता है। क्या जेल किया, में अंदर किसने बताओ तो घुसा? 15 वर्ष में इन्होंने क्या किया। अदालत में रिपोर्ट घुसा, कार्ड पेश करें अदालत उसको कि ये जमानत 15 वर्ष में हमने किया। हम 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, ये 15 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश करें। पता है क्या किया है? विकास की बात करते हैं, क्या विकास किया है? थोड़ा सा बताएं। लेकिन किसी पर साबित नहीं कर पाए। देखिए सुन नहीं पाते हैं, सुनिए ना उनको, बोलिए ना, चुप रहे, सुने 5 साल आपने सुने तो सही। जब उनको बोलने का मौका मिला तो वो बोल रहे थे मैं चुप था। एक सेकंड रवि जी, एक सेकंड रवि जी, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, ठीक है रजा साहब। चाहते हैं, अरे भ्रष्टाचार की तो हद पार कर दिए। 20,000 ठीक है सर। भैया नान घोटाले की बात कर लो, ऐसा है। अरे पनामा के बारे में बोल दो, आपके मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा परिवार के बारे में बोल दो, रमन सिंह जी के रिश्तेदारों के बारे में बोल दो। अरे बताओ ना तो जी, पनामा में क्यों नाम आया? सुनील जी इनसे पूछिए तो सही, पनामा में नाम किसने दिया और क्यों आया? थोड़ा बताए तो अभिषेक सिंह का जो नाम है वो कौन अभिषेक सिंह है, उसका रमन सिंह से क्या लेना देना है? थोड़ा बताए तो अपने रिश्तेदारों को टिकट बांट ठीक है, बताए तो ठीक है। देखिए परिवार नहीं चलेगा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सारे परिवारवाद, एक ही जुड़े परिवार से 2 लोगों को टिकट दे दी गई है। थोड़ा बताए तो परिवारवाद है कि नहीं है? बताइए तो सही, कसरी करनी में जिनका फर्क है, बोलते कुछ है करते कुछ है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुमलेबाज पार्टी है, पूरी जुमलेबाज पार्टी। ठीक है रजा साहब, ठीक है रवि जी, दोनों लोगों को सुन लिया, दोनों लोगों ने अपनी बातों को अच्छे से रख लिया। एक सेकंड में जाता हूं तेजेंद्र जी के पास, मैं आपके पास आऊंगा, दोनों मेहमानों के पास फिर से आऊंगा। तेजेंद्र जी के पास जाता हूं। तेजेंद्र जी, आपने सुन लिया होगा, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, 90 सीटों पर आपने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दोनों पार्टियों घोषणा पत्र नहीं आए जनता के बीच में और एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। उनका कहना है कि घोषणा पत्र के लिए मुद्दे ही नहीं है। बीजेपी का कहना है कि भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में पूरे राज्य को लूट लिया और घोटाले किए। देखिए, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, ये सब चीजें जनता को गुमराह करने के लिए बनाई जाती है। कांग्रेस पार्टी ने ना तो अपना घोषणा पत्र 100% पूरा किया, ना ही भाजपा जो भी बोल रही है, उनके भी हमारे 15 साल भाजपा ने शासन किया छत्तीसगढ़ में, उनका घोषणा पत्र का कोई वादा पूरा होता नहीं फील्ड पे। तो ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, ये सब जनता को धोखा देने वाली बात है। अगर आपको करना है तो साफ नियत होनी चाहिए। मैं इस चीज में जरूर कांग्रेस हमारे साथी से सवाल करना चाहूंगा। वाकई में ये मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा हम किसानों को कर्ज माफी करेंगे, लेकिन वास्तविक में आप बताइए कि किस किसानों का आप कर्ज माफी करेंगे? या नेशनलाइज बैंकों का कर्ज माफी होगा, या सिर्फ कोऑपरेटिव का कर्ज माफी होगा, या ये अल्पकालिक वाला ऋण माफ करेंगे, या सिर्फ सोसाइटी का ऋण माफ करेंगे, जो खाद का ऋण माफ करेंगे? क्लियर करें कि ये क्या करना चाहते हैं। दूसरी चीज, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हमने किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन आज भी हम गांव में फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे किसान हमको मिल जाते हैं, वो बोलते हैं हमारा तो कर्ज माफ हुआ नहीं। तो इस तरह की गुमराह करने वाली चीजें ना हो। हम चाहते हैं कि पब्लिक में जो वादा हो, जो गारंटी हो, वो उसमें क्लियर कट वो बात हो। जैसे हमने कहा छत्तीसगढ़ में हम सरकार में आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो क्लियर है, हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। इसमें सुनील जी, इफ एंड बट कोई दूसरा उसमें ऑप्शन नहीं। हमने कहा हम छत्तीसगढ़ में आएंगे, हम सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज देंगे, निःशुल्क दवाई देंगे, निःशुल्क जांच की सुविधाएं करेंगे। ये क्लियर है। आप गुमराह क्यों करते हैं जनता को? गुमराह करने से, जनता को सिर्फ भ्रमित करने से जनता आपके पक्ष में आने वाले नहीं है। एक बार जनता, छत्तीसगढ़ की जनता धोखा खा चुकी है। वो छत्तीसगढ़ की जनता इस बार क्लियरिटी चाहती है। ठीक है सर, आप क्लियर करो वो कौन से किसानों का कर्ज माफ होगा, रवि जी, ठीक है सर। रवि जी, तोड़ेकर जी का कहना है कि आपने जनता को छला है,
तोड़ेकर जी भी ये बोल रहे हैं और रजा साहब भी यही कह रहे हैं कि 5 साल में जनता को आपने छला। किसानों के कर्ज माफी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने कौन सी कर्ज माफी की है, जरा तोड़ेकर जी को बता दीजिए और रजा साहब को बता दीजिए। दोनों लोग कह रहे हैं कि जनता के लिए आपने कोई काम ही नहीं किए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सरकारी अस्पतालों में जाके देख ले, इलाज मुफ्त में चल रहा है। जो गए नहीं है फील्ड में, टीवी में बैठ करके क्या बात करेंगे, ग्राउंड जीरो पे तो है नहीं, इनके एक भी कार्यकर्ता कहीं है नहीं। सुन लो ना, अरे तेजेंद्र जी सुन लो, अरे सुन लो प्रश्न किया ना, सुन लो आज सुन लो। आज हेल्थ की स्कीम की अगर हम बात करें तो आज हेल्थ बैंक पूरे प्रदेश में घूम रही है, एक एक बस्तियों में जा करके इलाज हो रहा है। आज देश में कोरोना काल में सबसे बेहतरीन अगर कहीं पे हेल्थ केयर सेटअप रहा तो छत्तीसगढ़ में रहा है। ठीक है, किसानों को लेकर जो कर्ज माफी की बात कर रहे हैं भूपेश बघेल, रवि जी किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं भूपेश बघेल, मैं एक एक करके पूरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। किसानों के जल्दी से, मेरे पास समय कम है जो और भी गैस ले रहे हैं। ठीक है, आज हमने भूपेश बघेल जी ने कहा कि जिस तरह पिछली बार भी कर्जा माफ हुआ था उसी तरह हम कर्जा माफ करेंगे। और क्या स्पष्टीकरण इनको चाहिए, क्या बताएं कि वो कह रहे हैं कि पिछली बार कर्जा माफ हुआ ही नहीं। जब बोल दिए कि करेंगे तो करेंगे, हमने पहले भी किया है। ये कह रहे हैं वो पूछ रहे हैं कौन सा अर्धकालीन मध्यकालीन पूछ रहे हैं सर, कौन सा पूछ रहे हैं रजा साहब के सामने तो लाओ, रजा साहब सामने लाओ आप। अरे पहले बताइए नौका व्यूज जो है 26 में से कितनी नौका जो पूरा करके वादा करेंगे कितना पूरा कर दिए। जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहूंगा किसानों के बीच में पिछली बार गए कब थे? आप बोलते हो 90% से ऊपर, पिछली बार आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने सिर्फ 12 वादा किए पूरा किया। आपके मंत्री पंचायत मंत्री से इस्तीफा दे देते हैं कि हमने आवाज नहीं बनाया आज लोगों का, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। आपके मंत्री इस्तीफा देते हैं, आपके मंत्री के ऊपर जो है टापू से आपके विधायक के ऊपर टापू हमला हो जाता है और आप सिक्योरिटी अपने विधायक को नहीं मानते हो। आप कैसी बात करते हो साहब, कैसी बात करते हो? सुनने की क्षमता नहीं है, सिर्फ झूठे वादे करते हो और पूरा नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। ऐसा है, आपने अपराध गड़बड़ा बैठा है, यही घबराहट भूपेश बघेल के चेहरे पे दिख रही है। ठीक है, एक सेकंड रजा जी, एक सेकंड रजा जी, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड रवि जी एक सेकंड, मर्यादा नहीं है अगर इनको सुनने की क्षमता ठीक नहीं है, है। जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिए आप, 30 सेकंड में अपनी बात को रखिए रवि जी। सुने ना, आप उनको रुकवाइए, सुने पहले। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड बताइए, जवाब दीजिए शब्दों में, कम शब्दों में जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं देते हो? अरे आप बोलोगे क्या किस शब्दों में जवाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी? अरे ठीक है रवि जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड रवि जी, ऐसे नहीं, एक सेकंड, टाइम वेस्ट मत कीजिए सर, टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हैं, टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए अच्छा नहीं लगता ऑडियो डाउन करूं मैं आपका, दोनों राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता हैं, अच्छा नहीं लगता ऑडियो को डाउन करना। एक सेकंड रजा साहब, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं सर आपके पास, आता हूं सर आपके पास, रजा जी आपके पास आता हूं। रवि जी 30 सेकंड में आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, जल्दी से रवि जी 30 सेकंड। आइडिया ही नहीं है डिबेट कैसे की जाती है, उनको बताइए पहले। ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात को रखिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, हमने पहले भी कहा था कि किस तरह से हमने कर्जा माफ किया, उसी तरह से। रजा जी एक सेकंड, आपकी बारी में आप सारी बात बोल लेना, ठीक है रवि जी। सोच समझ के बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं सुनील जी कि जिस तरह से हमने पहले कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, हम उसी तरह से कर्जा माफ इस बार भी करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को लग रहा है किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, साक्ष्य लेकर के आए, सामने कोई चीज अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो लेकर के आए। बगैर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के एक इस तरह से आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल में इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ठीक है, आज तक 5 वर्षों में कोई, ठीक है सर, हो गया, मैं आपके पास आऊंगा, समय मेरे पास, देखिए सबको मुझे देना है समय। रजा साहब, रजा साहब का शायद फोन कट गया, मैं दोबारा से फिर आ रहा हूं रजा साहब आपके पास, आपका फोन को फिर से अटैच करते हैं, फिर से रजा साहब का फोन कट चुका है।
तेजेंद्र तोड़ेकर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है तोड़ेकर जी? बिल्कुल आ रही आवाज, आ रही है। रखिए बात को सर अपनी। देखिए, हमारे चीजों को चिल्लाने से या बीच में रोक टोक करने से सच्चाई छुपती नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की जनता फील्ड में जब जाएंगे ना, तो इनके जवाब छत्तीसगढ़ की जनता से ऑलरेडी मिल जाएगा कि कौन से आपने कर्जा माफ किया था, कौन से नहीं किया। आप ये मुझे सरकारी अस्पताल में ये टोक रहे थे रवि जी, तो इनको बता दूं, बस्तर में इन्हीं का विधायक के पैर में जब चोट लगती है तो उनको एयरलिफ्ट करा के रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराने ले जाना पड़ता है। आप बताइए, तो बस्तर के सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? जब विधायक को एयरलिफ्ट करा के आप ला सकते हैं, तो आप बताइए छत्तीसगढ़ की जनता की क्या हालत होगी वहां पे? ये सरकारी अस्पताल की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका हर वादा झूठा निकला है, इनका हर वादा झूठा निकला है। ये कहते थे चुनावी घोषणा में, घोषणा पत्र में, पिछली डिबेट में जवाब दे नहीं पाए मेरा। 18.5 लाख लोग पंजीकृत बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में, मुश्किल से 1 लाख लोगों तक को ये बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। ये क्या बात करेंगे? ये वही बात हो गई कि हम छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करें बार बार, और छत्तीसगढ़ की जनता हमारे बहकाव में आ जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी जिंदा है। आम आदमी पार्टी गांव में जा रही है। आम आदमी पार्टी हर उस नागरिक को समझाने वाली है आपने कैसा छला है, कैसे धोखा दिया है, कैसे छत्तीसगढ़ की जनता ठीक है, मैं आपके पास आता हूं सर। हमारे साथ तौकीर रजा साहब फिर से जुड़ चुके हैं। तौकीर रजा साहब, अपनी बात को रखिए, आपका फोन कट गया था सर। जी देखिए, मैंने कहा कि ये देखिए, मैंने क्वेश्चन किया, उसके बाद भी इन्होंने जवाब नहीं दे पाया। वही मामला हुआ कि जवाब दे ही नहीं सकते, सिर्फ झूठे वादे करते हैं और ठगते हैं जनता को, और जेब जो है अपने भ्रष्टाचार से भरते चले जाते हैं। आपको जवाब दो मेरे को 15 वर्ष रवि जी एक सेकंड सर, देखो आपके बीच वो नहीं बोले सर। की बात है, ऐसे नहीं बोले, रवि जी एक सेकंड, नहीं सर ऐसे नहीं, पूरा नहीं। अभी मैंने आपको आपके बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने, मैं आपके पास आता था, अपनी बात रखना। दीर्घकालीन या मध्यकालीन तीनों का ही उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसे कई मामले हैं जो इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। आपने शराबबंदी का वादा पूरा करने की बात करी तो नहीं किया, 4 सिलेंडर देने की बात की थी, नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, क्या किया? विधानसभा में आपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से आपको समझ में आता है? तो आप जो है अनियमित को कर्मचारी को नियमित करेंगे बोले थे, आप उसको भी नहीं करे। आपने किसी के साथ से इंसाफ किया हो भाई साहब? किस मुंह से जनता के बीच में जाने की बात करते हैं? ये जो बात कर रहे थे तेजिंदर जी, वो सबसे नजर आती है कि जमीन स्तर पर जाइए, ऐसी कमरों में जाके मत बैठ जाइए और वहां से सिर्फ फैसले बदल लीजिए कागजों में। आप जाइए ना जनता के बीच में, स्क्रिप्टेड प्लान बना के जनता के बीच में जाएंगे तो स्क्रिप्टेड लोग ही जवाब देंगे आपको, लेकिन सच्चाई नहीं आएगी। सच को स्वीकारिए। भ्रष्टाचार में अपनी जेबें सिर्फ भरे हैं, आपने सिर्फ घोषणापत्र बने बैठे हैं, पूरा वादा नहीं किया है। ऐसी 11% जो महिलाओं ने आपको वोट ज्यादा दिया था, उसका कारण था शराबबंदी करने का, लेकिन रवि जी दोनों प्रवक्ता बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता का ये कहना है कि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं और आपकी बातों से जनता नाखुश है। अगर फील्ड पर आप जाएंगे तो जनता किसान बता देंगे आपने क्या माफ किया नहीं किया, और जनता इस बार फिर आपके चुंगल में फंसने वाली नहीं है। देखिए सुनील जी, पहले मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बोल दूं कि उनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। उनके कैंडिडेट्स जब जाएंगे जनता के बीच में, उनको वोट ही नहीं मिलेगा, जमानत जब्त होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि हम लोगों ने काम नहीं किया है। मेरे को एक बात बताएं, जब किसानों के कर्ज माफी की बात आ रही है तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर रही है, लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं और उसके बारे में जब संसद में प्रश्न पूछा जाता है तो ये कुछ नहीं जवाब देते। अडानी के पास पैसे कहां से आए इसके बारे में जवाब नहीं देते, लेकिन जब अन्नदाता के कर्जे की बात आती है, माफी की, तो कैसे करोगे? नोटिफिकेशन में क्या लिखोगे? कॉमा कहां लगाओगे? ठीक है सर, रजा साहब जल्दी से 10 सेकंड में, रजा साहब 10 सेकंड में। बार किए थे वैसे इस बार करेंगे। ठीक है आप बोलिए सर, समय बहुत कम है। ठीक है रवि जी, ठीक है रवि जी। बोलना सिर्फ जानते हैं, अडानी पे इल्जाम लगाना जानते हैं। नहीं मैंने बोला उनको, मैंने बोला है सर, मैंने बोला है। के खिलाफ बात करते हैं। देखिए उद्योगों की अगर बात करें तो उद्योगों में आप इलेक्ट्रिक बोर्ड से 25% इन्होंने सब्सिडी देकर रखी उद्योगों को। क्यों देकर रखे भाई? आप किसानों को कर्जे की माफ की बात करते हैं, अल्पकालीन करते हैं, दीर्घकालीन मध्यकालीन भूल जाते हैं, राष्ट्रीय बैंकों के कर्जे को आप भूल जाते हैं।
और बात करते हैं उद्योगों के साथ आप क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे पर इल्जाम मत लगाइए। ठीक है सर। केंद्र में आना है तो तेजेंद्र जी योजनाओं की बात करूंगा तो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, आप बात मत करिए। और इसी बात ठीक है तेजेंद्र जी जल्दी से कुछ दिखा रहे हैं, तेजेंद्र जी कुछ दिखा रहे हैं। तो बड़े धूप से दुहे थे, इनको बोलिए ना उद्योग की क्या बात करेंगे बताइए। ठीक है रजा साहब रवि जी ठीक है। तो तोड़ेकर जी जल्दी से सर। 36 घोषणा पत्र है। मैं रवि जी आपके व्हाट्सएप नंबर पे घोषणा पत्र भेज दूंगा, आप एक बार स्टडी करिएगा और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा आने वाले डिबेट में। छत्तीसगढ़ में आपने 36 घोषणा किए थे, 36 घोषणा में एक भी घोषणा आपने 100% किया होगा तो ईमानदारी से आप। ठीक है सर, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तेजेंद्र जी आपका, तौकीर रजा साहब आपका और रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर सियासी पारा तीनों पार्टियों का बहुत ज्यादा हाई है। अभी बीजेपी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया जिसको लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही। बीजेपी किसान माफी को लेकर, जो कर्ज माफी को लेकर, किसानों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा जनता किसके घोषणा पत्र पर मोहर लगाती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।